नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, खबरों के दम पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। दो ऐसे बैंक हैं जो एक आपका 8% के आसपास टूट गया और दूसरा आपका 17% टूट गया और वो खबर जान के आपको शॉक लगेगा किस बात पे ये शेयर्स ऐसे गिरे हैं। पहले हम बात करेंगे बंधन बैंक की। दोस्तों, बंधन बैंक की बात करें तो महीने भर की देखेंगे तो सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। ऑब्वियसली वॉर से पहले 182 के आसपास था और ये वॉर के कंडीशन में भी ऐसा बहुत ज्यादा गिरा नहीं था, बट सडनली आज एक न्यूज आता है और ये 8% टूट जाता है। हुआ क्या है, कुछ खबरों से ये पता चला है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको एग्जिट देने का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब वो ऑप्शन ढूंढ रहा है या देख रहा है कि कब उनको एग्जिट दे पाए। और ये बहुत स्टार्टिंग टाइम के इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं, तो उनको कभी ना कभी तो एग्जिट होना पड़ता है। तो उस चीज के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑप्शंस ढूंढ रहा है, ऐसा सुनने को मिला कुछ खबरों से। अब इसका इम्पैक्ट देखो देखो पहले हम समझते हैं कि प्रोमोटर्स अगर कोई भी स्टेक सेल करता है तो वो मार्केट में जैसे डिस्कस होती है तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मली क्या होता है, वो लिक्विडिटी ज्यादा आपका क्रिएट करता है क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज नॉर्मली होती है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होती है, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है और कंपनी रिस्ट्रक्चर करने जैसा कंडीशन में आ जाता है क्योंकि बहुत बड़े प्रोमोटर्स जाएंगे, हो सकता है कोई और दूसरा प्रोमोटर यानी कोई बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है कि आ जाए। बट मार्केट क्या रिएक्ट करता है, मार्केट में जो भी इन्वेस्टर बैठे हैं उनको क्या डर रहता है कि अगर लार्ज स्टेक सेल होता है तो क्या होता है, मार्केट में जो शेयर्स है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो शेयर की प्राइस क्या होता है, नीचे आता है और वो प्रेशर में आता है, मतलब डाउन जाता है। और ये खबर से ही, इस एक्सपेक्टेशन से कि शायद प्रोमोटर्स इसके सेल करेंगे और बड़ा चंक हो सकता है, और इस खबर से ही आप देखो बंधन बैंक में आज खतरनाक सेलिंग हो गई और लगभग 8% के आसपास माइनस में ये आज क्लोज दिया है। देखिए होता क्या है, एक तो होता है आपका बंधन बैंक जो आपकी लिस्टिंग हो रखा है कंपनी में, शेयर मार्केट में। दूसरा बंधन बैंक में क्या है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है। ये क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये भी लिस्टिंग है क्या? ये लिस्टिंग नहीं है, ये ओनली प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी है। देखिए अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोमोटर होल्डिंग। ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये आपका बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड है। अब इसमें क्या है, आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आपका जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड जो सिंगापुर की है, ये दो इन्वेस्टर हैं वो प्रोमोटर एंटिटी में है। तो अब क्या होता है, जब बंधन बैंक बहुत पहले की, जब माइक्रो फाइनेंस था उस टाइम के ये इन्वेस्टर्स हैं, तो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, तो ये लोग क्या प्रोमोटर होल्डिंग से निकलेंगे। तो क्या होता है, डायरेक्ट बंधन बैंक में नहीं बल्कि जो प्रोमोटर कंपनी है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, उसके थ्रू ये लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो जब इधर से सेल होगा तो मतलब प्रोमोटर की जो स्टेक है वो नीचे जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी डर से आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेल करने लग गए और लगभग 8% डाउन होकर ये बंद हुआ। वहीं हम आईडीबीआई बैंक की देखें तो आज 17% टूटा हुआ है, खतरनाक टूटा हुआ है 17%। कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक बैंक के लिए 17% टूटना, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है शेयर मार्केट ऐसी चीज है जहाँ पे हो सकता है पॉजिटिव चीज पे ये उतना ऊपर जाके रिएक्ट ना करे, बट नेगेटिव चीजों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाती है नॉर्मली। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो डाइवर्सिफाई करके रखना एंड अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना कि मुझे इतना परसेंटेज लॉस मैं झेल सकता हूँ, इससे आगे नहीं चलूंगा, अगर होगा तो मैं सेल कर दूंगा। अब आईडीबीआई बैंक में क्या इन्फॉर्मेशन आया जो आपको खबरें चली, देखिए आईडीबीआई बैंक की अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे तो जब ये शुरू हुआ था ये धीरे धीरे ऊपर चलता गया, ठीक है, इसके अच्छा खासा ग्रोथ दिखा और धीरे धीरे ऊपर नीचे जिगजैग मैनर में ये ऊपर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ से डायरेक्टली नीचे चलता गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्यों नीचे गया, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और एनपीए जो होती है वो बढ़ने लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती है, जो बैड लोन्स होते हैं, वो इसके परसेंटेज जो है वो बढ़ने लग गए। अब हुआ क्या, 2014 से 17 आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो एनपीए वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो लगभग जो है 28% का एनपीए चला गया था 2018 के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा एक बैंक के लिए आप देखो तो एक बैंक के लेवल पे ये बहुत ज्यादा है। फिर क्या हुआ, जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है क्या होता है, आरबीआई आता है, आरबीआई चीजें देखती है क्या होता है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आईडीबीआई बैंक के ऊपर एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल दिया। क्यों डालता है ये, क्योंकि इसको सही करना है, क्योंकि हाई एनपीए था और इसके पास जो कैपिटल है वो बहुत वीक था या फिर लॉस में था। अब जैसे कंटिन्यू लॉस हुआ आईडीबीआई बैंक को तो ऑब्वियसली इसके क्या हुआ, ये बैंक प्रेशर में आया और फिर इस बैंक को क्या हुआ, रेस्क्यू किया गया। अब रेस्क्यू में कौन आया, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना है, कोई बैंक को ऐसे तो जाने नहीं देगा। तो इसमें क्या एलआईसी मेजोरिटी स्टेक लिया जिसकी अप्रूवल मिल गई और यहाँ पे देखेंगे आपको 2019 तक वो मेजोरिटी स्टेक होल्डर हो गया। तो आप देखेंगे 2019 से देखेंगे तो धीरे धीरे ये फिर आपका रिकवरी करना स्टार्ट किया। 2021 में क्या होता है, यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है,
कि IDBI बैंक को हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब कोई भी अगर गवर्नमेंट की चीज अगर प्राइवेटाइज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ये हुआ तो आप देख सकते हैं ये शेयर लगातार फिर अच्छा करता गया और प्लस में चलता गया। तो होता क्या है, उस बजट में ये अनाउंस किया जाता है कि IDBI बैंक में गवर्नमेंट एंड LIC मिलके 60.7% जो है वो स्टेक सेल करेंगे। अब इस न्यूज से काफी शेयर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन इसमें क्या फिर प्रोसेस होता है, सेम टाइम पे तो नहीं हो जाता, इसमें प्रोसेस होता है, फिर उसकी बिडिंग आती है कि लोग बिड करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अपना अपना लगाते हैं, और 2023 के पास जो भी क्वालिफाइड बिडर्स होते हैं उनको ड्यू डिलीजेंस करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि उनको डिटेल्स देखना है कि बैंक में क्या है क्या नहीं है, उनको अलाउ किया जाता है। बट अभी जो खबर आया कि ये जो स्टेक सेल होने वाला था वो शायद कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो प्राइस लगा रखा था कि इतना तो मिनिमम चाहिए, उतना प्राइस में कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है, और जिन्होंने भी बिडिंग किया वो सब उससे कम में बिडिंग किया है। तो अगर ये कैंसिल हो जाता है इसका मतलब ये गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, LIC और गवर्नमेंट के पास। और इस खबर से मिलते ही बहुत गंदे तरीके से इसको पीट दिया। आज मान लो नॉर्मली इसमें क्या, LIC का जो है 49.2 है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.5 था, तो नॉर्मली 60.7 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सेल करता और LIC जो है इतना सेल करता। बट क्योंकि ये कैंसिल हो गया, इस शेयर को आज सब मिलके पीट दिए, अब कुछ भी नहीं बचा इस शेयर। ये दो न्यूज थे जिसकी वजह से ये दोनों शेयर्स आज बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। तो न्यूज पे कितना शेयर मार्केट इम्पैक्ट करता है इससे आपको जरूर अंदाजा लग जाएगा। और न्यूज और ऐसे न्यूज से अपडेट रहना जरूरी है या नहीं, आप प्लीज कमेंट में जरूर आपका राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शेयर की एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।